हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डाल ही रहा हूं रेगुलर, ठीक है। और बाकी के प्रैक्टिस सेट भी एक दो दिन में आने वाले हैं, ठीक है। मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है। तो आप देखते रहिए, जीके का चल ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चलो इसको अटैम्प्ट करो। निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, संख्या एवं अक्षर को चुनिए, ठीक है। तो देखो, इसको पहले मैं साइज थोड़ा छोटा कर लूँ। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है कि जिस तरह बर्फ़ का संबंध किससे है, ठंडा से, उसी तरह भाप का संबंध किससे होगा। बताइए किससे होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, गेय, गरम, पानी, इंजन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब बर्फ़। बर्फ़ कैसी होती है, बर्फ़ ठंडी होती है, ठीक है। और भाप कैसी होती है, भाप गर्म होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डी एफ जी और जी आई के, मतलब इसका संबंध इससे है, उसी तरह इसका संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो देखो, इसमें क्या है, इसमें इनके क्रमांक देखो। ये 4 है, ठीक है। डी कितने पर आता है, 4 पर। और एफ कितने पर आता है, 6 पर। और एच कितने पर आता है, 8 पर। तो अगला देखेंगे, डी के बाद ये क्या आ रहा है, जी, मतलब कितना ऐड हो रहा है, जी 7 पर आता है, ठीक है। तो 3 ऐड किया है, ये 7 हो गया। आई कितने पर आता है, आई 9 पर, इसमें भी 3 ऐड कर दिया। और के कितने पर आता है, 11 पर, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, मतलब +3 करते गया है। तो एम में हम +3 ऐड कर देंगे। तो एम कितने पर आता है, 13 पर, 13 में 3 ऐड करेंगे तो पी होना चाहिए 16 पर, ठीक है। इसी तरह अगला ओ 15 पर आता है, 15 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आर 18 पर, ठीक है। तो आर आ गया। क्यू 17 पर आता है, तो क्यू में मैं कितना ऐड करूँगा, 3। 17 और 3 20, तो टी। पी आर टी, ऑप्शन पी आर टी कौन सा है, ए। तो ए ऑप्शन आपका सही है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या है, 111 और 89, तो 105 क्या होगा। देखो इसमें एक गौर से देखो, इसमें क्या है, 111 ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ये 100 हो गया, ये 111 हो गया। मतलब मैंने 100 में प्लस कितना कर दिया, 11। अगर 100 में से -11 करूँगा तो कितना आएगा, तो आएगा 89। ये ध्यान दो यहाँ से, 100 में जब मैं +11 करता हूँ तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाती है। और 100 में जब मैं माइनस करता हूँ तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाती है। इसी तरह ये मुझे मिली है 100 में जब मैंने कितना ऐड किया है, 100 में जब मैंने 5 ऐड किया है, कितना ऐड किया है, 5। और 100 में से जब मैं -5 करूँगा तो कितना आएगा, 95। तो ऑप्शन आपका 95 वाला कौन सा है, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 से 6 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या, अक्षर को चुनिए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, विषम शब्द चुनना है, ये सब बता दिया है। अब देखो, ये दिया है आपका क्वेश्चन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या क्या ऑप्शन है ये देख लो। ये है चंद्रमा है, ठीक है, मंगल है, शनि है और प्लूटो है। इसका थोड़ा साइज बड़ा करूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इन चारों में से एक अलग है, ठीक है। 3 सेम है, एक अलग है। तो देखो, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है, क्या है, उपग्रह। और मंगल क्या है, मंगल एक ग्रह है, क्या है, ग्रह। अगला शनि, शनि भी ग्रह है और ये भी ग्रह है। तो ये क्या है, ये उपग्रह है, ठीक है। जो ग्रह के चारों ओर, जैसे पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है, पृथ्वी का जो उपग्रह कहलाता है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है, वो चंद्रमा है। तो ये शनि, मंगल, प्लूटो, ये क्या है, ये ग्रह है और ये उपग्रह है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ठीक है।
इसको बताइए। तो देखो इसमें क्या है, ये 4 है, ठीक है, मैंने 4 लिखा, ये 6 है, 6 लिखा, और ये एच है, ये मैंने 8 लिखा। देखो ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं कहीं इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मतलब हर एक में कितना ऐड कर दिया है, +2 कर दिया है, +2 +2, ये सही में आ रहा है, +2 ऐड कर दिया है। तो अगला देखते हैं के कितने पर आता है, 11 पर, एवं 13 पर, तो +2 कर दिया इसने भी, इसमें +2 कर दिया, इसमें भी +2 कर दिया, ठीक है, +2 हो रहा है। अगला देखते हैं, तो इसमें भी क्यू कितने पर आता है आपका, 17 पर, और टी आता है आपका 20 पर। इसने पहले 3 ऐड किया है, फिर कितना ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है। W23 पे आता है ना, UVW, तो ये भी 3, ठीक है। एस आता है आपका 19, यू आता है 21, और डब्लू आता है 23। तो इसने भी +2 +2 +2 किया है, ठीक है, और इसने भी +2 किया है, +2 किया है, ठीक है, और इसने +3 किया है। तो कौन सा अलग हो गया, जिसने +3 किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए इस तरह से। इसमें पूछ रहा है कौन सा डिफरेंट है। तो देखो 25 क्या है, 25 एक वर्ग है, किसका, 5 का, 25 वर्ग है 5 का। 9 क्या है, 9 3 का वर्ग है, ठीक है। 49 क्या है, 49 आपका 7 का वर्ग है। और 8 क्या है, 8 2 का क्यूब है। तो देखो यहाँ से अंतर दिखाई दे रहा होगा साफ, ये जो संख्या है ये वर्ग है, ठीक है, ये सब वर्ग है, और ये क्या है, ये एक क्यूब है, तो ये डिफरेंट हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से है, काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, ओके। पहले मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ध्यान से सुनना। आकांक्षा नाम की एक लड़की, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, इसकी बेटी, इसकी, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर, मतलब आकांक्षा, आकांक्षा, इसकी बेटी के पिता, मतलब आकांक्षा की बेटी, आकांक्षा की बेटी मान ली मैंने, बेटी लिखता हूँ, ठीक है, बेटी, ये आकांक्षा हो गई, आकांक्षा की बेटी, यही तो कह रहा है, इसकी बेटी, तो आकांक्षा की बेटी, आकांक्षा की, इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी के पिता की पत्नी तो यही हुई ना, इसके पिता मान लो ये हो गए, मैंने मान लिया पिता को एफ मान लिया, ठीक है। पिता की पत्नी ये हो गई, ये पिता हो गई, इसके बेटी के, इसकी बेटी के पिता की पत्नी, ये पत्नी हो गई, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, तो माँ ऊपर आई, माँ मैंने मान लिया मदर, ठीक है, और ये नेगेटिव मदर, माँ मेरी पत्नी की, क्या कह रहा है, पिता की पत्नी की माँ, मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। मतलब ये राजीव की जो पत्नी है, ठीक है, राजीव की पत्नी है, राजीव की पत्नी की बेटी, मतलब राजीव की बेटी, एक तरह से बेटी की माँ की सास है, मतलब इसकी पत्नी की सास है, ठीक है, जो राजीव है उसकी पत्नी की सास है, कौन, ये, ठीक है, ये जो राजीव की पत्नी की, ये राजीव हो गया सास, तो यहाँ पे आएगी, ये राजीव हो गया इधर, और राजीव की पत्नी हो गई, ठीक है, राजीव की पत्नी मान लो आर नेगेटिव, ठीक है। तो इनकी ये कौन है, सास है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है, राजीव और आकांक्षा ये रहे, ठीक है, एक ही जनरेशन में है ये, ठीक है। पहली बात तो एक ही जनरेशन में है, तो एक ही जनरेशन में देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, मामा तो एक जनरेशन ऊपर होता है, चाचा भी एक जनरेशन ऊपर होता है, पिता भी एक जनरेशन ऊपर होता है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए आपका भाई, ठीक है। क्योंकि आकांक्षा ये कौन होगी,
ये मतलब क्या पूछ रहा है, राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है। तो राजीव कौन होगा, ये वाला राजीव, राजीव आकांक्षा का भाई तो होगा, भाई तो होगा राजीव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी भाई होगा। ठीक है, और अगर पूछता कि आकांक्षा का राजीव से क्या संबंध है, तो कौन हो जाती, बहन। तो ये क्वेश्चन सही में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से 9 तक क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है और जिसमें एक शब्द क्या है, एक शब्द लुप्त है, गायब है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो ठीक है, करते हैं अभी पूरा। इसमें देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा पहले आप। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो इसने क्या किया है, ये कितना है, डी 4 पर आता है और 4 दूनी 8, कितना ऐड कर दिया इसने, 4 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है, 4। इसी तरह 8 और 4 12, तो इसमें भी 4 ऐड किया। 12 और 4 16, इसमें भी 4 ऐड किया। 16 और 4 20, तो यहाँ टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी। तो पहला अक्षर टी होना चाहिए, ऑप्शन बी हो गया आपका सही। ठीक है, अब देख लो, अब बाकी के चेक कर लो। ये 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, वी होना चाहिए। 22 पे वी आता है, ये बिल्कुल याद कर लो रट्टा बिल्कुल। 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 13 4 17 और 17 4 21, यू टी यू वी, टी वी यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल था। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो कुछ नहीं है, ये 1/4 क्या है, ये 0.25 है। कितना है, 0.25। ठीक है, कितना है, 0.25। अब इसने कितना ऐड कर दिया इसमें, देखो 0.25 में कितना ऐड करेंगे हम, 40 ऐड कर देंगे, 0.40। तो ये 5 हो गया, ये 6.65 बन गया, मतलब 0.40 ऐड करना है। तो इसमें भी मैं 0.40 ऐड करता हूँ। ओके, तो देखो मैं इसमें भी 0.40 ऐड करूँगा, तो कितना आएगा, ये 0.65 है और मैं इसमें 0.40 ऐड करता हूँ, तो ये 5 हो गया और ये 6 और 4 10, तो 10 के 10। ठीक है, और कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 1.05 होना चाहिए आंसर आपका। कितना होना चाहिए, 1.05, मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो 21/2 कितना हो जाएगा, ये 11.5 ही तो है। कितना है, 21/2 मतलब 10.5। ओके, 10.5 ही तो हो गया ये, मतलब 10.5 ही तो हुआ। ओके, और एक अंक जो है जीरो का, देखो इसे छोड़ो, सिंपली देख लो ना, 21 में जब हम 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.05 आएगा। ठीक है, बस इसे भाग दे के देख लेना, तो 1.05 आएगा। इसी तरह जब 29 में हम 20 का भाग देंगे तो इसमें 0.40 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 1.45। ठीक है, अब इसमें और हम 0.40 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म बन जाएगा 1.85। जैसे मैं प्लस 0.40 ऐड करता हूँ, प्लस 0.40, तो देखो 4 4 8, 8 और 5, 1.85 हो गया। तो इस तरह से है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल था, बस समझना था। ठीक है, तो क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा बताता हूँ, इसमें कितना है, हमने इसको 0.25 लिख दिया है। ठीक है, जब इसका भाग देंगे तो 0.25 आएगा और ये 0.65 है, तो अगला इसमें मतलब कितना ऐड हो रहा है, 0.40 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से 0.40 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को
है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, ऑड डे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑड डे निकालिए, कितने ऑड डे हैं। देखो प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को मंगलवार को हुआ था और 31 अगस्त तक कुल दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुल दिनों की संख्या निकालिए कितनी है। तो अप्रैल में हमारे 19 दिन हो गए, ठीक है। तो लिखते चलो मैं, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ। अप्रैल में कितने दिन हो गए, 19 दिन, ओके। और आपके ये अप्रैल हो गया, ये मई, अप्रैल मई में कितने दिन हो गए, 31, ओके। जून में आपके 30 दिन, और जुलाई में हो गए आपके 31 दिन, और अगस्त में हो गए आपके 31 दिन, ठीक है। अगस्त में तो पूछ रहा है 31 अगस्त को, तो 31 दिन हो गए ना। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 142, ठीक है। ऐड करो, 9 3 12, ठीक है। तो 142 ये आ गए हमारे दिन। अब इसमें क्या कर देंगे हम, 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा। तो ऑड डे कितने आ गए, हर 2 दिन आ गए, ठीक है। शेष कितना बचा, 2, शेष 2 बचा। अब देखो जिस दिन मंगलवार को बना था उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 2। तो ठीक है, मंगलवार को क्या हुआ था, प्रिया का जन्मदिन बना था। तो इसमें कितना और ऐड कर देंगे, 2 दिन, 2 दिन और ऐड कर दो। तो मंगलवार 2 ऐड करेंगे तो एक बुधवार हो गया और अगला आ गया गुरुवार। तो क्या होना चाहिए, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, गुरुवार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 बक्सों का वजन। हाँ देखो ये कह रहा है, ध्यान से देखो, 4 बक्सों का वजन 20 40 60 90 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता। पहले देखते हैं 150, देखते हैं, देखो 9 6 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हट गया, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 170। तो 170 कितना होता है, 4 2 6 9 6, ठीक है, ये नहीं होगा। 6 2 8 8 और 9 17, मतलब ये भी हो रहा है, देखो 20 प्लस 40 प्लस 90, तो ये भी 170 हो जाएगा। 4 2 6 40 नहीं, 20 और 60, ये कितना है, 60, ठीक है। 20 और 60 80 हो गया, 80 और 90 170, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी हट गया ऑप्शन। अब देखते हैं 120, क्या 120 होगा। तो 120 तो साफ ही दिख रहा है, ये 20 40 और 60 60 60 120, ये भी हो जाएगा। 160 देखते हैं, 160 किसी को मिला के बन रहा है, तो 160 किसी को मिला के नहीं बनना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 90 और 40 130, 90 और 20 110, इस तरह से इसका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इससे पहले बड़ा कर लो थोड़ा। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऑप्शन में जो शब्द दिए हैं, ठीक है, ये शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो मुझे सी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं पहला देखता हूँ तो पहला अक्षर बनाया जा सकता है, क्योंकि ई इसमें है तो ई इसमें भी है, एन इसमें एन इसमें भी है, एम इसमें भी है, आई भी है, टी भी है, वाई भी है, ठीक है, सब है। इसी तरह इसमें भी है और इसमें भी है,
लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कौन सा अक्षर नहीं है? एस नहीं है, जबकि एस मतलब इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एस आ रही है, एस इसमें जबकि है नहीं, तो ये सही में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्सप्लेन को किसी कोड में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं क्या किया इसने। वही है, ठीक है, 5 5 में से 3 गया, -3, बी बचा, एक्स आता आपका 24, एक्स कितने पर आता है, एक्स बाई या 24, और यू आता आपका 21। तो कितना घटाया इसने, -3, इसने भी -3, इसने भी -3, इसने भी -3, और एन 14 में से 3 गए, 11 बचे, इसने भी -3, सबने -3 घटा दिया है, तो हम भी -3 घटाते हैं। जी 7 पर आता है, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 पे आ गया डी, तो ऑप्शन सी, ठीक है। एम एम 13 पर, 13 में से 3 गया, तो कितना बचा, 10, तो जे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से। देखो ये कह रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब प्लस है और गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो कह रहा है वो कर देते हैं, गुणा की जगह हम क्या लगा देते हैं, भाग, तो भाग मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, भाग का चिन्ह, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, भाग हो गया। अब कह रहा है माइनस की जगह क्या करना है मुझे, माइनस की जगह प्लस करना है। ये देखो माइनस की जगह क्या करना है, तो मैंने प्लस बना दिया माइनस को, ठीक है, प्लस हो गया। और भाग की जगह क्या करना है, भाग की जगह मुझे माइनस करना है, ये मैंने हटा दिए, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 25 का इसमें भाग देंगे, 25 तिया 75 हो गए, 25 तिया 75 हो गया, 7 बचे और 5 है ही, तो 25 तिया 75, 33 हो गया। ओके, अब ये माइनस है, 27 में से 10 गया, 17 बचा, ये देखो 27 में से 10 गया, 17 बचा। चलो ध्यान से देखो, ये 33 हो गया जब मैंने इसमें 25 का भाग दिया। तो अब दोबारा लिखता हूँ, ये 33, पहले से मैं बिगाड़ दूँ थोड़ा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 33, ये 33 दिया है और आगे प्लस दिया है, +27, और ये माइनस दिया है, -10। तो अब सॉल्व कर लो, 27 में से 10 गए 17, और 17 और 33 50, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये वीडियो अभी मुझे ख़त्म करनी पड़ रही है, ठीक है। बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम शाम को देखेंगे, ठीक है, शाम को वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो जो बाकी की वीडियो है वो मैं शाम को डाल दूँगा, ठीक है।